हेलो बच्चों, let's see this question says isoentropic processes. Our option is adiabatic and irreversible process. The B1 is isothermal and reversible process. The C1 is adiabatic and reversible process, and the D1 is isothermal and reversible for which Q is equal to 0. So the key concept for this question is entropy, which is degree of randomness. जिसे हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस या बोल सकते हैं डिसऑर्डरनेस। तो आप डेल्टा इसको बता सकते हैं क्यू और रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, इस तरीके से बताया जा सकता है। ये यूनिट इसकी जूल पर केल्विन होती है या कैलोरी पर केल्विन लिख सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें, पहला जैसा हमारे पास में रिवर्सिबल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल इस तरीके के प्रोसेस दिए हुए हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस है जैसे कि, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में आप ये बोल सकते हैं कि क्यू रिवर्सिबल जो है आपका, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कांस्टेंट यानी कि 0। तो डेल्टा एस भी आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये मैं आपको बात कर रहा हूं रिवर्सिबल के लिए। और अगर इरिवर्सिबल के लिए बात करें तो इसके लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि एडियाबेटिक है तो क्यू तो आपका 0 होने ही वाला है, ठीक है ना। लेकिन क्यू रिवर्सिबल 0 होगा कि नहीं होगा इसका थोड़ी पता कर सकते हैं आप, 0 नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो भी आपकी 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब सबसे पहले आप ये समझ लें कि जिसमें एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। एंट्रोपी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, उसको आप क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। तो एनाइसोट्रॉपिक मतलब कि आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब कि वो क्या हो, 0 हो जाए उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा एक ही प्रोसेस है एडियाबेटिक रिवर्सिबल जिसके लिए ऐसा होता है। वैसे तो ये ऑप्शन आपका सही है। इनकेस अगर हम लोग आइसोथर्मल के लिए बात करें तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो वेरिएबल हो जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। और आपको चाहिए एनाइसोट्रॉपिक का मतलब लिखते हैं सबसे पहले, सॉरी, आइसो एंट्रोपिक। दैट मीन्स एंट्रोपी remains कांस्टेंट। आइसोएंट्रोपिक का मतलब ये हो जाएगा आपका। तो अगर हम लोग आइसोथर्मल की बात करेंगे तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, तो ये दोनों ही कांस्टेंट हो जाएगी, रिवर्सिबल है। तो क्यू आपका अभी यहाँ पे आइसोथर्मल बोला है तो इसकी वैल्यू जो है वेरिएबल हो सकती है, क्योंकि आप इसको करेंगे क्यू डिवाइडेड बाई टी, और टी का वैल्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। तो इन दोनों के केस में जो बी और डी है, इनके केस में तो आपकी क्या हो सकती है, वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। यहाँ पे क्यू भी दे दिया है, 0 दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये क्या हो सकता है आपका, 0 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी जो भी टर्म होगी कांस्टेंट। तो एक ही ऑप्शन बनता है इसके हिसाब से, तो वैसे सी ऑप्शन बनता है, क्योंकि इरिवर्सिबल के केस में भी ये वैल्यू जो है 0 नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।